गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं राइबोस की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। ठीक है, तो राइबोस यानी कि आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, जो आपको पता है क्या होता है कि कुछ जीवों में यानी कि लिविंग बींग्स में क्या होता है ये कि उनका एक जेनेटिक कोड होता है ये। ठीक है, जैसे ज़्यादातर में तो डीएनए होता है लेकिन कुछ में आरएनए भी होता है। तो यानी कि आज अपन जो बात करेंगे वो आरएनए की स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। ठीक है, तो आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या है कि एक प्रकार का क्या होता है, एल्डोपेंटोस होता है। ठीक है, इस एल्डोपेंटोस में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड्रिक ग्रुप और 4 हाइड्रोक्सिल समूह इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी जानकारी क्या है कि आपको किससे मिलेगी कि जो ग्लूकोज की आपको सामान्य केमिकल रिएक्शन से हो सकती है, जो आपको करा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या बात करें कि यदि अपन क्या करते हैं कि डेक्स्ट्रोग्लिसराइड से अपने इसको स्टार्ट करके राइबोस का सिंथेसिस करवाया जाए, तो राइबोस का सिंथेसिस आपको क्या है कि आपको 23 तारीख का, आपको 23 दिसंबर का वीडियो आपको देख लेना। मैंने यहाँ कोने में डेट डाल दी है। ठीक है ना, ये डेट इसलिए डाली है कि आप जो आपको ये के मैंने चार्ट बना रखा है कि जिसमें क्या कर रखा है मैंने कि ग्लिसरॉल्डिहाइड से डेक्स्ट्रोग्लिसराइड से स्टार्ट करके और 8 एल्डो हेक्सोस का आपने फॉर्मेशन कर रखा है वहाँ पर। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है कि भाई ग्लिसरॉल्डिहाइड से आपको क्या है टेट्रोस, फिर पेंटोस और फिर हेक्सोस, ये आपको उसमें सीक्वल वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप वैसे तो पढ़ ही चुके हैं लेकिन आपको वीडियो में देखना हो तो वो 23 तारीख का वीडियो है आपको, 23 दिसंबर का, तो उसमें आप उसको नोटिफाई कर देख लेना एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो डेक्स्ट्रोग्लिसराइड से अगर इसको स्टार्ट करके क्या है कि राइबोस का सिंथेसिस किया जाए तो क्या होगा कि डेक्स्ट्रो एरिथ्रोस के क्लियनी सिंथेसिस भी आपको करा चुका हूँ कि क्लियनी सिंथेसिस में क्या होता है कि भाई जो यहाँ पर अपना जो भी एल्डोपेंटोस या एल्डोपेंटोस से एल्डोहेक्सोस का अपन ने फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो उसमें आपको बताया था कि भाई इसमें क्या है कि इस मेथड में क्या करते हैं कि एल्डोस को हाइड्रोजन साइनाइड से के साथ रिएक्ट कराते हैं और रिएक्ट करा कर क्या करते हैं उसका साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। ठीक है, और उस साइनोहाइड्रिन को क्या कराते हैं कि हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। और जिसको क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन हीट करके क्या करते हैं गामा लैक्टोन बनाकर फिर उसका रिडक्शन करते हैं, तो आपको क्या है कि हायर श्रेणी वाला यानी कि उच्च सीरीज हायर सीरीज यानी कि उच्च श्रेणी वाला आपको एल्डोज प्राप्त होता है, जिसमें अपन ने एग्जाम्पल दिया था कि एल्डो पेंटो से एल्डो हेक्सोस का फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जो आपने टॉपिक पढ़ा था एल्डोसो की श्रृंखला वृद्धि, चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोस। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको लगभग 20-21 तारीख की डेट में आपको दिसंबर में आपको पढ़ाया हुआ है, तो वीडियो देख लेना उसमें। ठीक है, क्लियनी सिंथेसिस। ठीक, तो इसमें क्या है कि भाई क्लियनी सिंथेसिस में क्या है कि अपनी क्या करें कि डेक्स्ट्रो एरिथ्रेस की क्लियनी सिंथेसिस से आप क्या करेंगे कि राइबोस व एरेबिनोस एरेबिनोस का आपको क्या प्राप्त होगा, मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है, जिसे आप वहाँ चार्ट में देख ही लेंगे। ठीक है, तो राइबोस का क्या करते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर इसका क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होगा कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्या है कि ध्रुवण अघूर्णक यानी कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि भाई राइबोस की संरचना का अपन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई ये इसका निष्कर्ष होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर अपने एग्जाम्पल लेंगे। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर भी क्या है कि ग्लूकोज की तरह क्या है कि राइबोस में भी क्या है कि 10% तक क्या होती है कि जो चेन होती है वो असाइक्लिक होती है, अचक्रीय होती है। ठीक है, और अधिकांश तो ये क्या है कि ये साइक्लिक हेमी एसिटिल संरचना में ही पाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि 90% साइक्लिक हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और अगर इसका क्या है कि कंप्लीट मैथिलेशन कराएं तो आपको मैथिलेशन प्रोसेस भी आपको बता रखा है। ठीक है ना, तो सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा कि मैथोक्सी ग्रुप में चेंज होंगे। ठीक है, और एक डिफरेंट होगा मैथोक्सी ग्रुप फर्स्ट वाला, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है अगर उसका मैथिलेशन के बाद अगर उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उससे ज्ञात होगा कि भाई राइबोस जो होती है वो क्या होती है कि 5 मेंबर वाली क्या है कि फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर होती है। क्या होगी, फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर होती है। और इसकी जो संरचना है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने
बना के बताएंगे आपको कि ये इसकी संरचना है। तो ये आज के बारे में ये अपने राइबोज की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ये बातें हैं, ठीक है। तो आज अपन इसको नोट करते हैं अब। क्या बातें की अपन ने? राइबोज एक इम्पोर्टेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA होता है, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, सॉरी, RNA में पाया जाता है। बेटा मिसिंग हो गई थोड़ी सी, दोबारा से लाइन बोल रहा हूं मैं आपको। राइबोस एक इम्पोर्टेंट एल्डोपेंटोस होता है, सॉरी, एल्डोपेंटोस एल्डोपेंटोस होता है, जो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, ठीक है। ठीक। अब क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड्रिक ग्रुप एंड 4 क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि यदि डेक्स्ट्रोग्लिसराइड से स्टार्ट करके राइबोस का सिंथेसिस कराया जाए तो डेक्स्ट्रो, ठीक है, यहाँ पर डेक्स्ट्रो पॉजिटिव वाला है, डेक्स्ट्रो एरिथ्रोस के क्लियनी सिंथेसिस में राइबोस व एरिबिनोस का मिक्सचर प्राप्त होता है, ठीक है। जो आप क्या है कि 23 तारीख की वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है अपना, यदि राइबोस का नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन कराने पर बना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ध्रुवण अघूर्णक, ध्रुवण अघूर्णक यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव होता है। ठीक है, जिससे राइबोस की स्ट्रक्चर निम्न हो सकती है। तो वो कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अपना राइबोस लेते हैं। तो राइबोस में आपको पता है कि क्या होता है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, OH 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 H H और ये H, ये क्या है? राइबोस। ठीक है, अब इस राइबोस का अगर अपन क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम पीटी की प्रेजेंस में करते हैं। तो क्या होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप किस में हो जाएगा? एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। और फिर इसका अगर अपन क्या करें कि रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो एन पेंटेन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा? एडोनिटोल। TOUL। ठीक है, अगर इसका अपन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये ग्रुप किस में? साइनोहाइड्रिन में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो जाएगा। अगर इसका आप क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन Br2H2O के साथ, तो आपको क्या प्राप्त होगा? राइबोनिक एसिड COOH CH2OH OHH OHH OH और ये H, यह क्या हो जाएगा? राइबोनिक एसिड। ठीक है,
फिर अगर इसका आप क्या कराएंगे आगे, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में बताया था अभी, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगे। तो ये क्या प्राप्त हो गया, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर अपन बात करें कि भाई ये जो स्ट्रक्चर आपको फॉर्म हो रही है यहाँ पर कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज की तरह क्या होता है कि राइबोस में भी क्या है कि 10% अपन क्या बता रहे हैं कि इसकी क्या होती है, ये संरचना। ठीक है, कि यानी कि क्या होती है, एसाइक्लिक। ठीक है, जबकि अपन बात करें कि जो बाकी यानी कि जो 90% है, या अपन क्या कहें कि जो अधिकांश होते हैं, ऑलमोस्ट लगभग सभी, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं कि साइक्लिक हेमिस्टेल स्ट्रक्चर में रहते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनका क्या है कि कंप्लीट मैथिलेशन, पूर्ण मैथिलीकरण कराने के बाद क्या है कि ऑक्सीकरण से बना उत्पाद, ऑक्सीकरण से क्या है कि जो उत्पाद बनता है, अगर उसका एनालिसिस से ज्ञात होता है कि राइबोस क्या होती है कि 5 मेंबर्ड वाली क्या होती है, फ्यूरिनोस संरचना होती है। ठीक है, तो इसकी संरचना अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि कंप्लीट तो होगा नहीं। ठीक है, और ये वीडियो एक और वीडियो बनाएंगे आपको डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर, तो इसके बाद ये यूनिट बंद और फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके 1-2 टॉपिक है वो मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन चाहिए आपको, मैटर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।